हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाल में ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जो चयन है आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है प्रशांत कार को चुना गया है। उसके साथ साथ हाल में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको देखते हैं। निसाक की जो बात करें, सुरेश गोयल जो है महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। शैलेश चंद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन के अध्यक्ष चुने गए हैं। हेनरिक ब्राउन जो है कोको कोला के अगले सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अजय कुमार शुक्ला जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ बने हैं। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का जो नया प्रमुख नियुक्त किया है। बीएमडब्ल्यू ने मिलान नेलिवॉकी को नया सीईओ नियुक्त किया है। और गूगल ने अमीन वहादत को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए चीफ टेक्नोलॉजी जो है वो नियुक्त किया है। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो उनका नाम है शाश्वत शर्मा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो हाल में ही कुछ और नियुक्तियां, डॉक्टर रेणुका जो अय्यर हैं उनको एनसीसीएन की जो चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया है। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका का जो है सीईओ नियुक्त किया है। जो बेर्डन नेल्सन है उनको HSBC का जो ये बैंक है जिनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का जो चेयरमैन और सीईओ हैं जयेंद्र वेणुगोपाल। अपर्णा गर्ग को रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का जो पदभार संभाला है। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यम को एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। और आरबीआई ने उषा जन किरमिन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। और उसके बाद प्रवीण कुमार ने बीएसएफ में महानिदेशक के रूप में जो है अतिरिक्त जो प्रभार संभाला है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही भारत का जो पहला आयुर्वेदा जो क्लस्टर सेंटर कौन बना है। तो उसका जो राइट आंसर है पतंजलि विश्वविद्यालय बना है, पहला है ये। तो रिसेंटली हुआ क्या है, जो पतंजलि है कहाँ पर, ये उत्तराखंड में है, हरिद्वार में। पतंजलि विश्वविद्यालय जो अब संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। और ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का जो पहला योग और आयुर्वेदा क्लस्टर सेंटर बनाया गया है। पतंजलि की स्थापना 2006 में हुई है और हरिद्वार में स्वामी रामदेव और आचार्य बालाकृष्ण ने की है। अब तक विश्वविद्यालय ने 50,000 से अधिक प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित किया है। 42 लाख से अधिक जो पृष्ठ को डिजिटाइज किया है और 40 पांडुलिपियों को फिर से प्रकाशित किया है। ज्ञान भारत मिशन की जो इसकी जो घोषणा है केंद्रीय बजट 2025 और 2026 में की गई है। अगर हम नोडल मंत्रालय की बात करें, संस्कृत मंत्रालय आयुर्वेदा दिवस कब मनाया जाता है, 23 सितंबर को। और योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही भारतीय रेलवे जो बोर्ड है गेज नेटवर्क ने कितना % जो हिस्सा है उसको इलेक्ट्रीफाइड किया है और कितनी % की जो उपलब्धि हासिल की है। तो उसका जो राइट आंसर है 99.2% जो हिस्सा है उन्होंने इलेक्ट्रीफाइड किया है। तो जो हमारी भारतीय रेलवे है उन्होंने अगर हम बात करें गेज नेटवर्क को 99.2% जो हिस्सा है इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। इससे भारत अब ब्रिटेन जो 39% है, रूस 52% और जो चीन है 82% है, जैसे रेलवे नेटवर्क को वाले देशों से काफ़ी आगे निकल चुका है। अगर हम बात करें ब्रॉड गेज की तो वो पट्टियों के बीच में 1676 mm, मीटर गेज पट्टियों के बीच में 1000 mm, नैरो गेज पट्टियों के बीच में जो 762 mm या उससे कम होता है। पर भारत में जो ब्रॉड गेज है वो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही जो ट्रैवल और लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का जो सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार जो है वो हाल में ही जो किसे प्रदान किया गया है। तो वो एयर इंडिया को वो प्रदान किया गया है। तो आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। तो रिसेंटली हुआ क्या है, जो एयर इंडिया ने लगातार जो दूसरे वर्ष भी ट्रैवल और लीजर इंडिया का जो दक्षिण अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार 2025 जीता है। यह सम्मान यात्रियों को द्वारा आराम और सेवा की गुणवत्ता और निरंतरता पर बढ़ते जोर को दर्शाता है। एयर इंडिया की जो स्थापना है 1932 में JRD टाटा द्वारा की गई थी। एयर इंडिया जो टाटा समूह के स्वामित्व में संचालित होती हैं। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें
की सेवा हमें प्रदान करती हैं। अगर हम बात करें कुछ और प्रमुख पुरस्कार हैं 2025 के, जैसे कि मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 मिला है, बाबा कल्याणी को एस्मी होली पदक, द पिट एमी अवार्ड 2025 जो सर्वश्रेष्ठ जो ड्रामा सीरीज है, मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार, इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, यूनुस अहमद कैमल इंटरनेशनल पुरस्कार से, अन्नपूर्णा रॉय वेनिस फिल्म महोत्सव में जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, आनंदी वी पटेल जो है प्रोफेसर वी के गोयनका पुरस्कार, एजुकेट गर्ल्स रेमन मैगसस पुरस्कार 2025 और मानिका विश्वकर्मा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 से सम्मानित की गई हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अब हाल में ही मेहरा केस्टलैनो का निधन हुआ है, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया का जो ताज था किस वर्ष में पहना था, तो उनका जो राइट आंसर है 1964 की में उन्होंने मिस इंडिया का जो ताज फेमिना मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया था। उसके साथ साथ 2024 और 2025 में जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं, जैसे कि मिस इंटरनेशनल 2025 कैटलीना ड्यूको कोलंबिया से, मिस यूनिवर्स 2025 जो 74 एडिशन हुआ है फातिमा बोश मैक्सिको, मिसेस यूनिवर्स 2025 शेरी सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मानिका विश्वकर्मा राजस्थान, मिस वर्ल्ड 2025 72 जो एडिशन हुआ है अपोला सुचुता जो यूकुमसारी थाईलैंड, मिसिस वर्ल्ड जो 2025 त्यांगो गेलाई पहली अश्वेत महिला, मिस यूनिवर्स 2024 73वां जो हुआ है विक्टोरिया कैजर थैलविंग डेनमार्क, मिस इंडिया यूएसए जो 2025 कैटलीना सेंट्रा नील भारतीय अमेरिकी हैं, और दुनिया की पहली मिस एआई जो है केंजा ली है जो मोरक्को से है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही दक्षिण अफ्रीका में जो आयात किए गए कैपुचिन बंदरों को भारत में कहाँ पर लगाया जो है हाल में ही जो बुलाया गया है जहाँ पे वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है बेनरा घाट जैविक उद्यान जो कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कैपुचिनो बंदर है वो है क्या, तो बेनरा घाट जैविक उद्यान जो कर्नाटक में है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से 8 कैपुचिनो बंदरों का आयात किया है, जिनमें 4 नर हैं और 4 मादाएं हैं। ये बंदर इंडियाना प्राइमेट एंड पेट पार्क दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। उद्देश्य क्या है, संरक्षण को मजबूत करना और कैद रखने वाले प्रजातियों को आनुवंशिक विविधता बढ़ाना। कैपुचिनो बंदर जिनको आप स्पैजस एपेला जो बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं, वो अपनी बुद्धिमत्ता और सामाजिक व्यवहार के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड है, जैसे कि भारतीय की जो पहला चीता सफारी है मध्य प्रदेश के कान्हू राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई है। सिमिलीपाल जो उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। आंध्र प्रदेश में जो स्थित तिरुमला हिल्स हैं और एरीमंडी डिबुला है, उनको यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। चर्चा में रही हिल्सा जो मछली है बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। बीवी चिदंबरम जो बंदरगाह है हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला जो भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। जैसलमेर में 4500 जो साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। भारत में जो पहली चरगाह जो पक्षी जनगणना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की जाएगी। इंदौर ने 8वीं बार देश की जो सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। हाल में ही बोत्सवाना में 8 चीतों की खेप आने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन ये है कि बीमा कानून जो संशोधन विधेयक है 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में अधिकतम कितनी एफडीआई की अनुमति दी गई है, तो उसका जो राइट आंसर है 100% है। तो उसमें हुआ क्या है, तो सांसद ने बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक को सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 कहा गया है। इसके तहत बीमा क्षेत्र में 100% जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है एफडीआई की जो अनुमति दी गई है। उसका उद्देश्य है बीमा कवरेज को विस्तार करना और पूंजी आकर्षित करना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शक्तियों को सुदृढ़ करना है। पॉलिसी धारक डेटा संरक्षण को जो है विशेष जोर दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के जो डीजी बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सुरेश गोयल है, जो इन्होंने पूनम को रिप्लेस किया है और ये सुरेश गोयल इनके डीजी हाल में ही बने हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान जो है सम्मान है किसके द्वारा वो प्रदान किया गया है, तो वो सुल्तान
हैथम बिन तारिक जो है उन्होंने ये सम्मान कॉन्फर्ड किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब क्वेश्चन ये है ओमान के बारे में। ये पश्चिमी एशिया का दक्षिण पूर्वी अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी है मास्कट और है जो सुल्तान है हैथम बिन तारिक। राजकुमार है थियोजीन बिन हैथम और मुद्रा है ओमानी रियाल और आधिकारिक भाषा जो है वो है अरबी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हाल में ही कौन भारत में आएंगे। तो उसका जो राइट आंसर है दोनों है, जो उर्सुला वॉन डेर लियन है और एंटिनो कोस्टा जो है वो दोनों एज अ जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आएंगे। तो ये है कौन है 2026 की जो गणतंत्र परेड में पहली बार यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लियन और जो यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं एंटिनो कोस्टा जो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। दोनों जो शीर्षक देश के नेता हैं उनमें भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में भारत के लिए आ रहे हैं। और 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियातो मुख्य अतिथि थे 2025 की अगर हम बात करें। अगला क्वेश्चन ये है यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन देशों का जो राजनीतिक आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना 1993 में हुई है। सदस्य जो देश हैं 27 है। मुख्यालय बेलारूस बेल्जियम। मुद्रा यूरो है। उद्देश्य क्या है आर्थिक एकीकरण है, मुक्त व्यापार, शांति और सहयोग है। यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लियन है और जो यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष है एंटिनो कोस्टा है। यूरोपीय संसद की जो अध्यक्ष है रॉबर्टा मेट्सोला है उनकी अध्यक्ष हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो झारखंड ने अपने नाम की है। अब क्वेश्चन ये है कि एक ट्रॉफी है क्या। ईशान पहले हम ये देखेंगे जो ईशान किशन है प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे हैं। अनुकूल राय झारखंड के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो घरेलू T20 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है जो आयोजित करता है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI। शुरुआत कब हुई है 2006 से 2007। नामकरण हुआ है महान भारतीय क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली के नाम पर ये ट्रॉफी चली है। उसके बाद आज का जो नॉलेज पटारा है उसमें देखते हैं सब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस भाग में संज्ञा न्यायपालिका को उल्लेख किया है। भाग 5 में। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो मुख्य अधिकारी कौन है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने के लिए शक्ति किसके पास है सांसद। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो कार्य कौन करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में विवाद के मामलों में वो किसको प्रस्तुत किया जाएगा उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय की जो परामर्श दात्री बनाना किस में उल्लेख में है। तो अनुच्छेद 143 में। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है अनुच्छेद 129। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में जो किसी सिफारिश परामर्श ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।